इस लेक्चर में हम बात करेंगे शारीर स्थान का चैप्टर नंबर 1। शारीर स्थान की पूरी सीरीज लेके आऊँगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियोस लेके आता रहूँ आप लोगों के लिए। जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको बहुत ही शॉर्ट करके, और ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होगी जो हम वहाँ पे मिस कर देंगे या कवर नहीं करेंगे लेक्चर में। सारी चीज़ें लेक्चर्स में कवर की जाएंगी। नोट्स बहुत अच्छे से मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिज़ाइन किए हुए हैं। नोट्स का भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में किस तरह से आप इन नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक यहाँ पे बात करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है कतिधा पुरुष्य शारीरम। तो सबसे पहले बात ये आती है कि शारीर स्थान है क्या। ठीक है, तो शारीर स्थान क्या है एक्चुअल में, कि जिसमें शरीर से संबंधित, ठीक है, जिसमें क्या हो, शरीर से संबंधित किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, या शरीर के क्या क्या अवयव हैं, ठीक है, या शरीर किस तरह से, आत्मा का क्या रोल है, ये सब चीजें जिस स्थान में बताई गई हैं, मतलब जिसमें शरीर विषयक, ठीक है, शरीर विषयक चीजों का वर्णन किया गया है, वो क्या है, हमारा शारीर स्थान है। क्या है, शारीर स्थान। तो शारीर स्थान क्या है, जिसमें शरीर के बारे में बताया गया हो। तो शरीर के कारण, ठीक है, क्या क्या कारण है शरीर के, शरीर की उत्पत्ति, शरीर की स्थिति को बताने के लिए जिस स्थान का वर्णन किया गया वो है हमारा शारीर स्थान। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा शारीर स्थान। और इस कतिधा पुरुष्य शारीरम अध्याय का मतलब क्या है, कि जो भी पुरुष से संबंधित पर्सन है, मतलब जो भी आत्मा से संबंधित पर्सन है, वो सारे प्रश्न जिस अध्याय में मिलते हैं वो है कतिधा पुरुष्य शारीरम। मतलब आप ये समझ सकते हो कि शरीर की उत्पत्ति से रिलेटेड, या पुरुष की उत्पत्ति से रिलेटेड, पुरुष की उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जिस चैप्टर में दिए गए हैं, वो चैप्टर का नाम क्या है, कतिधा पुरुष्य शारीरम। तो शरीर में अत्यंत दुख के नाश स्वरूप मोक्ष के कारण पुरुष व चिकित्सा के उपयोगी पुरुष के भेद बताने के लिए क्या किया गया, इसका वर्णन किया गया है। मतलब इसमें ये बताया, इस अध्याय में क्या कहा गया कि दुख का नाश किस तरह से होगा, और इसी अध्याय में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोक्ष देखने को मिलेगा, उसका वर्णन किया गया है। और चिकित्सा के उपयोगी पुरुष, मतलब किस पुरुष की चिकित्सा करनी है और किसकी चिकित्सा नहीं करनी, वो सारी चीजें जिस अध्याय में बताई गई हैं वो अध्याय हमारा कतिधा पुरुष्य शारीरम अध्याय। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब देखो, सबसे पहले शरीर में सबसे पहले अगर बात की जाती है पुरुष में, तो सबसे पहले किस चीज का वर्णन आता है, धातु का। तो धातु क्या होती है, जो शरीर को धारण करती है, मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर बनाती है, जो शरीर का बेस बनाती है, वो है हमारी धातु, या हमारे जो शरीर का फ्रेमवर्क बनाती है वो है हमारी धातु। ठीक है, या सिंपल क्या कह सकते हैं एक लाइन में, जो धारण करता है, या क्या कहा जाएगा, जो धारण करता है, वो क्या है, हमारी धातु है। तो सिंपल धातु क्या है, जो धारण करता है। तो पुरुष शरीर को जो धारण करे वो क्या है, धातु। अब धातु आपको पता है कितनी होती है, 7 धातु होती है। कौन कौन सी होती है, रस, रस के बाद कौन सी होती है, रक्त, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद कौन सी होती है, अस्थि धातु, अस्थि के बाद मज्जा, और मज्जा धातु के बाद कौन सी होती है, शुक्र। तो 7 धातु होती हैं। तो धातु कितनी होती है, 7 होती हैं। तो धारण के आधार पर अब देखो, जो भी धारण करता है उसको तो हमने क्या कह दिया यहाँ पे इस लाइन में, जो धारण करे वह क्या है, धातु है। तो आत्मा भी तो शरीर को धारण करती है, तो इसी के बेसिस पे कहा गया है कि आत्मा भी क्या है, धातु है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि आत्मा को धातु कहा गया है, नॉर्मली तो नहीं कहते, लेकिन अगर कोई पूछे कहा गया है, कि हाँ कहा गया है, किसके बेसिस पे कहा गया है, क्योंकि आत्मा क्या करती है, शरीर को धारण करती है। तो जब यहाँ पे आत्मा का थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन मिला, तो अब बात करते हैं कि आत्मा एक्चुअल में क्या है। तो आत्मा के बारे में एक श्लोक है, निष्क्रियम च स्वतंत्र च वशीनम सर्वगा विभूम वदन्त्य आत्मा आत्मानम आत्मज्ञा क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा। तो ये यहाँ पे श्लोक दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया, आत्मा को निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब कि क्रिया शून्य, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो आत्मा क्या है, क्रिया शून्य है। और स्वतंत्र है, मतलब आत्मा किसी से बंधी नहीं है, लेकिन अभी आगे भी बात आएगी कि आत्मा बंधी है।
पढ़ेंगे हम, आत्मा आत्मा भी बंधी है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है आत्मा क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब किसी से बंधी नहीं है, वो अपने कर्म को खुद करती है। ठीक है। इसके बाद है वशीनम। वशीनम मतलब क्या है, आत्मा क्या है, जित इंद्रिय है। ठीक है, आत्मा क्या है, जित इंद्रिय है। और आत्मा क्या है, सर्वगम। सर्वगम मतलब सब ओर, जहां कहीं भी देखो आत्मा आपको मिलेगी, एवरीवेयर। ठीक है। विभू का मतलब क्या है, विभुम का मतलब क्या है, सबसे पावरफुल चीज जो है वो है हमारी आत्मा। तो सबसे पावरफुल क्या है, हमारी आत्मा है। तो यहाँ पे ये लाइन का मतलब समझ में आया। निष्क्रिय का मतलब क्या था, अभी जिसमें क्रिया नहीं होती है। स्वतंत्र का मतलब क्या था, जो किसी से बंधा नहीं है। वशीन का मतलब क्या था, कि जो जित इंद्रिय है। ठीक है। और सर्वगव क्या मतलब क्या था, जो हर जगह है। और विभू का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब क्षेत्रज्ञम। क्षेत्रज्ञम का मतलब क्या होता है, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र मतलब क्या है, हमारा शरीर। तो जो शरीर के बारे में जिसको पता होता है वो क्या है, आत्मा। तो आपके शरीर के बारे में किसको पता है, आपके आत्मा को पता है। इसके बाद है क्या, वो कहा गया कि साक्षीणम। साक्षीणम मतलब क्या है, जितनी भी वस्तु है संसार में, जिसको भी तुम देखते हो वो किसको, किसकी वजह से देखते हो, आत्मा की वजह से। तो संस्कार की समस्त वस्तुओं को देखने वाला क्या है, आत्मा है। ठीक है, सभी को देखने वाला क्या है, हमारा आत्मा है। यहां तक समझ में आया कि आत्मा क्या है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो किस तरह से पुरुष की उत्पत्ति बताई गई है। तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा फर्स्ट ऑफ में, कि पहले क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति और पुरुष मिलके क्या बनाते हैं, अव्यक्त का बनाते हैं। अव्यक्त से किसकी उत्पत्ति होती है, महन की। और महन से उत्पत्ति होती है अहंकार की। ठीक है। अब यही अहंकार क्या करता है, तीन भागों में विभाजित हो जाता है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, और तीसरा होता है तामसिक। तो जो सात्विक और राजसिक है, मतलब जिसमें सत्व और रज की प्रधानता होती है, उससे क्या बनती है, हमारी एकादश इंद्रिया बनती हैं। अब एकादश इंद्रिया में कौन कौन आता है, हमारा 5 ज्ञान इंद्रिया आती हैं। ठीक है। तो 5 क्या आ जाएंगी, ज्ञान इंद्रिया। और 5 क्या आ जाएंगी, कर्म इंद्रिया आ जाएंगी। ठीक है। और जो हमारा रज और तम है, ये मिलके बनाती हैं, ये बनाती है हमारी पंचतन मात्रा। और पंचतन मात्रा कौन कौन सी होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। ये तो कौन सी होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है। तो पंचतन मात्रा। अब इन्हीं पंचतन मात्रा से क्या बनता है, हमारा पंच महाभूत बनता है, आकाश, वायु। ठीक है। तो ये हमारे 5 महाभूत इस तरह से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है पुरुष के बारे में, कि भाई जो पुरुष है, जिस पुरुष के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो पुरुष एक्चुअल में कितने टाइप का है। तो वो पुरुष एक्चुअल में 2 टाइप का है। पहला वो पुरुष जिसमें केवल आत्मा है, जिसमें केवल क्या प्रेजेंट है, जिसमें केवल केवल आत्मा है। तो जिसको हम क्या कह रहे हैं, चेतना धातु, जिसमें केवल क्या है, आत्मा। अभी आत्मा को भी धातु बताया था ना, धातु के जब हमने पढ़ा था, जो धारण करे, तो धारण तो आत्मा भी करती है। तो जिसमें केवल केवल आत्मा है, वो क्या है, हमारा चेतना धातुज पुरुष। इसके बाद है जिसमें खाद्य मतलब आकाश, जो हमारे पंच महाभूत हैं, और प्लस आत्मा है, एक शरीर वो भी है। तो इसको हम, इसमें कौन सा आता है, हमारा षड धातुज पुरुष आ जाता है। और हमारा चतुर्विंशति आत्मक पुरुष आ जाता है। पंच धातु, षड धातुज में मतलब जिसमें 6 चीजों से मिलकर बना है। 6 चीजों में कौन आती है, आपकी पंच महाभूत और प्लस आपका आत्मा। ठीक है। और ये जो हमारा चतुर्विंशति पुरुष है, वो कितने तत्वों से मिलकर बना है, 24 तत्वों से मिलकर बना है। तो अब एक एक पुरुष को पढ़ते हैं। पहला है षड पुरुष। तो षड पुरुष को कर्म पुरुष के नाम से जानते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट से। चिकित्सा पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और अधिकरण पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसमें क्या, ये किससे मिलकर बना होता है, पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर बना होता है हमारा षड धातुज पुरुष। इसके बाद है हमारा 24 तत्वों से जो मिलकर बना है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, चतुर्विंशति पुरुष। ठीक है। तो जो 24 तत्वों से मिलकर बना है, तो जो 24 तत्वों से मिलकर बना है, वो क्या कहलाता है, हमारा चतुर्विंशति पुरुष। मतलब जिसके बेसिक एलिमेंट कितने हैं, 24 हैं। तो जिसमें क्या आती है, 10 तो इंद्रिया आ जाती है। 10 इंद्रियों में कौन कौन सी आएंगी, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हो जाएंगी, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगी। इसके बाद क्या आता है, हमारा मन हो जाता है, और अर्थ हो जाते हैं। अर्थ कौन कौन से, 5 अर्थ होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब 8 क्या होते हैं हमारे
प्रकृति, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी धातु नहीं प्रकृति कर लीजिएगा। तो अष्ट प्रकृति आ जाता है। कौन कौन सी? अव्यक्त, महन, अहंकार, ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मतलब अव्यक्त, महन और अहंकार और प्लस हमारी पंच तन मात्रा है, ये मिलके क्या बनाती है? अष्ट प्रकृति। तो 8 तो हमारी प्रकृति हो गई, ठीक है, तो अष्ट प्रकृति हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? नवा हमारा अर्थ हो गया और एक मन हो गया, तो कितने हो गए? 10। और 10 हमारी क्या हो गई यहाँ पे? इंद्रियां। तो 10 हमारी इंद्रियां हो गई, एक मन हुआ, कितना हुआ? 11। और ये हमारे अर्थ कितने हो गए? 5। 16 और 8 ये हो गए हमारी अष्ट प्रकृति। तो कितने हो गए? 24 तत्वों से मिलके जो पुरुष बना है वो क्या है? हमारा चतुर्विंशति पुरुष कहला रहा है। अब इसके बाद है एक हमारा भी पढ़ा था हमने, चेतना धातुज, जिस केवल केवल क्या है? जिसके अंदर आत्मा है। अब भाई आत्मा है तो इसीलिए इसको अचिकित्स्य पुरुष कहा जाता है। क्योंकि इसकी अचिकित्स्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी तुम चिकित्सा नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भाई आत्मा को रोग होता नहीं, तो जब उसको रोग होता नहीं है, जब तक आत्मा मन के साथ संयोग नहीं करती उसको ज्ञान भी नहीं होता, ठीक है, तो मतलब ना उसको सुख होता ना दुख होता है। तो इसलिए उस आत्मा की चिकित्सा मना की गई है, आत्मा की चिकित्सा की नहीं जा सकती। तो इसीलिए केवल जो चेतना धातु जो पुरुष है उसको क्या कहा गया है? कि वो अचिकित्स्य पुरुष कहा गया है, ठीक है। इसके बाद एक पुरुष का और वर्णन है, पंचविंशति पुरुष। अब इस पंचविंशति पुरुष में कौन सा है? जो 25 तत्वों से मिलकर बना है। अब इस 25 तत्वों में 24 तत्व तो सेम रहेंगे, लेकिन अव्यक्त में के साथ साथ अव्यक्त में क्या था? महन और अहंकार। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रकृति भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है। इसके बाद है मन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मन। तो अगर आप देखोगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मन। तो मन के बारे में क्या कहा गया? लक्षणम मनसो ज्ञान से अभाव भाव एवं च सती आत्म इंद्रिया अर्थनाम सनिकृष्य ना वर्तते वैवर्त्य आन्मांसो ज्ञानम सानिध्य आतच्च वर्तते। तो यहाँ पे ये क्या किसके बारे में कहा गया है? ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मन के बारे में कहा गया है। मतलब सिंपल सा क्या है कि जब आत्मा, इंद्रिया और इंद्रियों के अर्थ इनका संयोग होता है, लेकिन अगर मन का संयोग नहीं होता तो आपको ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। और जब इनका संयोग होता है मन के साथ तब क्या होती है? आपको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मतलब आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का संयोग होने पर क्या कहा गया? जब मन का संयोग होता तब तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, लेकिन आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का संयोग हो लेकिन मन का संयोग ना हो तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई इस श्लोक के। तो सिंपल सा है कि भाई जब मन का मिलन होगा तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, मन का मिलन नहीं होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके बाद क्या है कि एक यहाँ पे एक बात कही जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मन केवल एक इंद्रिय से मिला है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, मेरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर भी है जब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर के ऊपर, और मेरा माइंड भी, मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ। तो मतलब एक इंद्रियों से तो नहीं है मन। तो यहाँ पे क्या गया कि कभी ऐसा क्या है कि मन एक समय पे बहुत सारी इंद्रियों के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसका जवाब ये था कि मन क्या है? अणु है। मतलब मन क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है और शीघ्र गति करने वाला है, बहुत तेज से गति करता है। तो इस वजह से क्या होता है, मन का जो संयोग है वो एक इंद्रिय से एक ही समय पे डिफरेंट इंद्रियों से उसका संयोग होता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप क्या करो, कमल के फूल के पत्ते ले लो और उस पत्तों में 10-20 पत्ते लो और उसमें सुई पिरो दो, तो आपको लगेगा कि आपने एक साथ सुई पिरोई है। लेकिन जो सुई पिरोई है वो आपने कैसे पिरोई है कि पहले पत्ते को जब सुई आपने पिरोई तो सबसे पहला जो पत्ता ऊपर था उस पत्ते को सुई ने वो किया, बाद में 19 पत्तों को काटा, जो भी आपने 20 पत्ते लिए बाद में 19 पत्तों हो गए। लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता, आपको क्या लगता है कि सभी पत्तों को उसने क्या किया, एक साथ छेदा है। तो इसी तरह मन क्या है कि बहुत सूक्ष्म है, ठीक है, और क्या है, शीघ्र कार्य करने वाला होता है, शीघ्र गमन करने वाला होता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको एक ही समय पे बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता रहता है। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि देखा जाता है कि कई इंद्रियां एक साथ अपने विषयों का ग्रहण करती हैं,
परंतु वस्तुतः में ऐसा नहीं होता। मन के सूक्ष्म होने के कारण इतनी शीघ्रता से ज्ञान होता है कि समय का अंतर समझ में ही नहीं आता। जैसे कि आप कमल के फूल के एक साथ 10-20 पत्तियां पंखुड़ियां ले लो और उसमें सुई से उसको क्या करो, सुई से छेद दो, सब एक साथ ही छिज जाती हैं, ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर समझो तो ये है कि जो पत्ती सबसे ऊपर होती है वह पहले विद होती है और बाद में नीचे की पत्तियां क्या होती है, क्रमशः विद होती हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। अब मन के गुण, मन क्या है, मन के दो गुण है। पहला गुण है मन क्या है, अणु है, बहुत छोटा है, और कैसा है, एकत्व है। तो दो गुण बताए हैं कि मन क्या है, एक तो अणु है और एक क्या है, एकत्व है। मतलब मन क्या है, एक है, और मन क्या है, अणु है। ठीक है, मन क्या है, अणु या बहुत सूक्ष्म है, ये कहा गया यहाँ पे। इसके बाद है मन के विषय। तो मन के विषय क्या होते हैं, चिंत्य, विचार्य, ऊह, ध्येय और संकल्प। तो मन के विषय कितने होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाए तो 5 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, चिंत्य, विचार्य, ऊह, ध्येय और संकल्प। ये सारे कर्म, ये सारे क्या होते हैं, मन के विषय होते हैं। और भी मन के विषय होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अलग अलग वक्त पे जाना जाता है। तो जो मन है उसके अन्य जो भी मन द्वारा जाने हैं वह सभी मन के विषय है। मतलब जिन चीजों को मन जानता है वो सब मन के विषय है। लेकिन मुख्य कितने हैं, 5। कौन कौन से, चिंत्य, विचार, ऊह, ध्येय और संकल्प। ये हमारे मन के 5 विषय कहे गए हैं। अब मन का कर्म क्या है, तो मन का कर्म क्या है, इंद्रिय विग्रह कर्म मनसा स्वस्थ निग्रह तथा परम बुद्धि परिवर्तते। मतलब क्या कहा गया कि इंद्रिय के कितने कर्म है, मन के कितने कर्म है, इंद्रिय विग्रह मतलब इंद्रियों में संचालन करना, या इंद्रियों के साथ कनेक्ट करके ज्ञान की उत्पत्ति कराना। ठीक है, स्वस्थ निग्रह खुद पे भी कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये दोनों काम है। तो इंद्रिय के अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना, ये हो गया कि इंद्रिय में जाकर उसका संचालन करना। स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों से रोकना, मतलब जो विषय बेकार है या उसके लिए मन के लिए अहित है उनसे खुद को रोकना, वो कहलाता है स्वस्थ निग्रह। ठीक है, और विचार करना, विचार करना क्या है, ये सारे मन के कर्म है। इसके बाद बुद्धि की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे जो ये कहा गया परम बुद्धि प्रवर्तते, तो ये यहाँ पे बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं और आपको दिख रहा है कि नोट्स देखो काफी ज्यादा मेहनत से बने हुए हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर करते जाना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कमेंट आप कर दोगे तो काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी तरह से वीडियोस आपके लिए सीरीज पूरी लाता रहूंगा। अब हम बात करते हैं ज्ञान उत्पत्ति कर्म के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ज्ञान उत्पत्ति कर्म। तो ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है, अभी मैंने बताया था, जब इंद्रियों का मन के साथ, इंद्रियों का अर्थ और मन के साथ संयोग होता है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो आप ये कह सकते हो मन जिस इंद्रिय के अर्थ के साथ, मन क्या करता है, जिस भी इंद्रिय के अर्थ के साथ कनेक्ट करेगा वही आपको ज्ञान होगा। मतलब अगर मान लो तुम्हारा इंद्रिय है तो चक्षु इंद्रिय के साथ तुम्हारे मन का संयोग हुआ तो तुम क्या करोगे, रूप को ग्रहण करोगे। अगर तुम्हारी वाक इंद्रिय के साथ तुम्हारा क्या हुआ, मन का संयोग हुआ, तब तुम क्या बोलोगे, मेरा अब जो इंद्रिय का संयोग हो रहा है मन के साथ, तभी मैं बोल पा रहा हूं, तभी मैं लिख पा रहा हूं, तभी मैं बता पा रहा हूं। ठीक है, तो ज्ञान उत्पत्ति कर्म क्या है, कि सिंपल सी बात यहाँ पे है कि मन के साथ ही इंद्रिया अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। इसके बाद मन संकल्प करता है कि यह वस्तु क्या है, गुणयुक्त है या दोषयुक्त है। तो ज्ञान का कर्म क्या है, 2 प्रकार से होता है। पहला कर्म ज्ञान का 2 प्रकार से होता है, पहला है बाह्य और दूसरा है अंतः। ठीक है, बाह्य प्रकार से मतलब कि जो बाहरी इंद्रियां हैं, बाहरी इंद्रियां कौन सी हैं आपकी, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, तो मन से संयुक्त होकर क्या करते हैं, विषयों का निर्विकल्प ज्ञान होता है। ठीक है, अर्थात इंद्रियों का के द्वारा उसका क्या किया जाता है, स्वरूप मात्र ज्ञान होता है। और अगर क्या है, मन का संयोग हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतः। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतः ज्ञान कर्म। तो बाद में क्या करता है, मन अहंकार और बुद्धि के द्वारा विशेष ज्ञान को प्राप्त करता है। तो बाहरी इंद्रियों के साथ है तो वो कहलाएगा बाह्य ज्ञान कर्म। अगर मन के साथ हो रहा है कॉम्बिनेशन या उसका संयोग तो वो कहलाएगा हमारा, सिंपल सी लैंग्वेज में, अंतः ज्ञान कर्म। ठीक है, अब इसके बाद है पंच ज्ञान इंद्रिया। तो आपको सबको पता है कितनी ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 ही होती हैं। कौन कौन सी, शब्द, रस, श्रोत्र इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया और घ्राण इंद्रिया। इनके अंदर कौन से महाभूत होते हैं, वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी महाभूत।
और इनके गुण क्या होते हैं? स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श गुण होता है, रस इंद्रिय का रस गुण, शब्द श्रोत इंद्रिय का शब्द गुण, चक्षु का रूप गुण, ये रूप को ग्रहण करती है, ये गंध को ग्रहण करती है घ्राण इंद्रिया। इसके बाद कर्म इंद्रिया दो होती हैं, कितनी होती है? 5 होती हैं, सॉरी। 2 हाथ जिनका काम क्या होता है? ग्रहण करना। 2 पैर होते हैं जिनका काम क्या होता है? गमन करना, मतलब मूवमेंट करना। गुदा होता है जिसका काम क्या होता है? मल का त्याग करना। उपसत होता है जिसका काम क्या होता है? मूत्र का त्याग करना। और वाग इंद्रिय होती है जिसका काम क्या होता है? बोलना। मैं जो बोल रहा हूँ किससे बोल रहा हूँ? अपनी वाग इंद्रिय से। मैं जो लिख रहा हूँ वो किससे कर रहा हूँ? अपने हाथ से। मैं जो यहाँ पे जितने भी कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरी डिफरेंट इंद्रिया है, जैसे चक्षु इंद्रिया भी मेरी वर्क कर रही है, श्रोत इंद्रिया मेरी वर्क कर रही है, ठीक है, और मेरी वाग इंद्रिया यहाँ पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट इंद्रियों के साथ जैसे जैसे संयोग हो रहा है मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीज भी मैंने यहाँ बताई। अब इसके बाद है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके गुण क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके क्या कहे गए? गुण। अब देखो एक बात है कि जो भी नया पंच महाभूत होता है, आने वाला पंच महाभूत होता है, उसमें पहले वाले पंच महाभूत के गुण मौजूद होते हैं। जैसे आकाश का गुण क्या है? शब्द। लेकिन जो वायु होगा उसमें अपने गुण के साथ क्या होगा? पहले वाले का गुण भी मौजूद होगा। तो इसमें क्या है? वायु में शब्द के स्पर्श के साथ साथ शब्द भी रहेगा। इसी तरह अग्नि में रूप के साथ शब्द और स्पर्श आ जाएगा। जल में रस के साथ क्या आ जाएगा? रूप भी आएगा, स्पर्श। मतलब जितने भी आने वाले पंच महाभूत हैं उनमें पहले पहले वाले महाभूतों के क्या मौजूद होते हैं? गुण मौजूद होते हैं या उपस्थित रहते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद है पंच महाभूत के लक्षण। तो आकाश क्या करता है? अप्रतिघाती घाती होता है, ठीक है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। वायु के अंदर क्या होती है? चलतब होती है। अग्नि के अंदर उष्णतब होता है। जल के अंदर द्रव होता है। और पृथ्वी के अंदर क्या होता है? खरतब होता है। यहाँ पे इनके लक्षण बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि नामकरण। मतलब बुद्धि नामकरण क्या है? कि जिस इंद्रिय के साथ मन का संयोग होता है वो उसी के नाम से उसको बुद्धि कहा जाता है। मान लो मेरी जो मन है वो किसके साथ कर रहा है इस वक्त? चक्षु इंद्रिय के साथ है। तो चक्षु इंद्रिय के साथ मन का संयोग हो रहा है तो मैं उसको कहूंगा चक्षु बुद्धि। मेरी घ्राण इंद्रिय के साथ अगर संयोग हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा? घ्राण बुद्धि। अगर मेरी ठीक है, वाग इंद्रिय के साथ संयोग हो रहा है तो मैं कहूंगा वाग बुद्धि। तो जिस इंद्रिय के साथ संयोग होता है उस इंद्रिय के नाम से क्या दिया जाता है? हमारा बुद्धि का नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो मनुष्य की बुद्धि जिस इंद्रिय के सहारे कार्य में लगती है वही उसकी बुद्धि का नाम कह दिया जाता है। जैसे चक्षु बुद्धि, देख रहा हूं तो चक्षु बुद्धि, छू रहा हूं तो स्पर्श बुद्धि, कुछ टेस्ट कर रहा हूँ रस बुद्धि, किसी को सुन बोल रहा हूं तो श्रोत्र बुद्धि, सुन रहा हूं तो घ्राण बुद्धि। अगर मन का संयोग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मनोबुद्धि, ये हो जाएगा। राशि पुरुष सबका आधार है। तो राशि पुरुष किसको कहा गया था? या तो षड धातुज पुरुष को कहते हैं या चतुर्विंशति, इन दोनों को भी क्या कहा जाता है? राशि पुरुष कहा जाता है। अब राशि पुरुष सबका आधार क्यों है? क्योंकि इस राशि पुरुष को ही क्या करता है? कर्म या कर्म का फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुख सब इसके अंदर ही रहता है। और रज और तम से संयुक्त होने की वजह से क्या होता है? ये पुरुष अनंतवान होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? रज और तम है तो कैसा होगा? अनंतवान होगा। अर्थात इनका कभी संयोग अंत नहीं होता। तो रज और तम का संयोग का अंत कभी नहीं होता। और अगर रज और तम का संयोग हट जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा? सत्व गुण हो जाएगा। और सत्व गुण आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे एक आ गया कि मोक्ष की प्राप्ति। तो जो भी कर्म फल या मोह वगैरह है वो कौन है? किसके अधीन है? वो है हमारे राशि पुरुष के अधीन होते हैं। इसके बाद है पुरुष को कारण क्यों माना जाता है। यहाँ पे पुरुष का मतलब ये नहीं है कि पुरुष मतलब मेल नहीं है कि पुरुष को कारण क्यों माना जाता है। यहाँ पे पुरुष का मतलब है आत्मा। तो आत्मा को कारण क्यों माना जाता है ये बात की गई है। अगर आत्मा को कारण ना माना जाए तो आत्म जो हमारा आश्रय है उसको ना तो सुख होगा, ना दुख होगा, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ठीक है। आत्मा को अगर कारण ना माना जाए तो क्या नहीं होगा? ना सुख होगा, ना दुख होगा, ना जन्म होगी, ना बुद्धि, कुछ नहीं होगा, ना मृत्यु होगी। अगर केवल आत्मा को ही मान लिया जाए कारण तो भी दिक्कत है। मेन कारण कब माना जाएगा आत्मा को? जब ये आत्मा 24 तत्वों के साथ होगी तब इस आत्मा को कारण माना जाएगा। तो केवल आत्मा किसी कार्य को नहीं करती। आत्मा ये नहीं कि खुद कार्य करेगी। आत्मा कार्य तब करती है
जब आत्मा का संयोग होता है इंद्रियों के साथ, अभी बताया था। तो यहाँ पे एक आ गया, केवल आत्मा किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि आत्मा को तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक वो 24 तत्वों का संयोग नहीं करती, तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पुरुष के 24 तत्व आत्मक पुरुष को ही कारण माना गया, यानी कि केवल एक धातुज पुरुष आ, या हमारा आत्मज पुरुष को यहाँ पे कारण माना गया। यहाँ पे किसको कारण माना गया, किसको माना गया, षड धातुज या हमारा चतुर्विंशति पुरुष को, यहाँ पे चतुर्विंशति पुरुष को कारण माना गया, क्योंकि जब चतुर्विंशति 24 तत्व्यात्मक हो जाता है पुरुष, तभी उसको क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तभी उसको सुख और दुख का पता होता है। ठीक है। और अगर यद्यपि आदि क्षणिक है, पर आत्मा के स्थायी माना है और वह इंद्रिय और मन का संबंध स्थापित कर अपने कर्म को करता है। लेकिन देखो एक बात यहाँ पे ये कही गई है कि भाई देखो 24 तत्व होंगे तभी आत्मा क्या है, तभी आत्मा को ज्ञान होगा। लेकिन मुख्य फिर भी आत्मा कैसे डोमिनेट करेगी, ये जो तत्व है, जितने भी तत्व हैं, ये सब कैसे हैं, ये तत्व कैसे हैं, इनके अंदर जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। ठीक है। आत्मा के अंदर क्या है, जीवन है। तो आत्मा ही क्या करती है, जीवित व्यक्ति चलता है, जीवित वस्तु चलन कराती है, तो ये आत्मा ही है जो इसको चलाती है। ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन कर गई, फिर आगे आत्मा डोमिनेट कर गई। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या कहा गया, यद्यपि शरीर आदि क्षणिक है, आदि शरीर क्या है, क्षणिक है, मतलब इसका नाश होता है, पर आत्मा क्या है, स्थायी है, और वह इंद्रिय और शरीर का संबंध स्थापित करके उनको कर्म को करती है, और यही आत्मा है जो कर्म को करती है। शरीर आदि भाव क्या है, निमेष काल से भी कम काल लगता है इनको नष्ट होने में। ठीक है। तब उनकी उत्पत्ति फिर से नहीं हो पाती, तो उनकी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए प्राणियों की क्रिया में और फल भोगने में नित्य पुरुष नामक चेतना धातु ही कारण है। बाद में कह दिया गया, यहाँ पे पहले कहा गया कि 24 तत्वात्मक ही होगी कारण, कि भाई 24 तत्वों तक ज्ञान नहीं होगा जब तक वो नहीं होंगे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे क्या कहा गया कि आत्मा क्या है, अंत तक रहती है, और आत्मा ही कार्यों को कराती है। ठीक है। इंद्रियों के साथ स्थापित करके, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि आत्मा ना तो नष्ट होनी है, और आत्मा के क्या है, उत्पत्ति दोबारा से नहीं होती। ठीक है। आत्मा तो हमेशा रहती है, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है वो एक निमेष काल, मतलब एक पलक झपकने से भी कम में क्या हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि आत्मा क्या है, नित्य है, तो इसीलिए आत्मा क्या है, पुरुष की उत्पत्ति का कारण है। अब पुरुष की उत्पत्ति, तो पुरुष चेतना धातुज, षड धातुज, चतुर्विंशति, यहाँ पे तीनों की बात करी गई है। जो पुरुष है वो कितने टाइप का माना गया, चेतना धातुज, षड धातुज और चतुर्विंशति, 3 प्रकार का माना गया, जिसमें षड धातुज और चतुर्विंशति जो है वो कैसा है, उनका एक ही कारण है, जिसे कारण पुरुष भी कहा जाता है, तथा ये क्या है, सह कारण होते हैं। मतलब देखो षड धातुज पुरुष क्या है, इसकी उत्पत्ति में भी कारण है, और जो हमारा चतुर्विंशति है इसकी उत्पत्ति में भी क्या है, 24 तत्व कारण है। ये 24 तत्वों से मिलकर बना है, ये 6 तत्व से मिलकर बना है, तो इसकी उत्पत्ति में भी कारण है, इसकी उत्पत्ति में भी कारण है। लेकिन जो हमारी आत्मा है उसकी उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है। तो आत्मा क्या है, आत्मा की उत्पत्ति में कोई कारण है ही नहीं। और यहाँ पे यही बात कर दी गई है कि आत्मा की उत्पत्ति केवल के लिए कारण नहीं है, आत्मा नित्य है, और आत्मा क्या है, हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पर चेतना धातु, जिसे परमात्मा कहा गया है, वह क्या है, नित्य है, अनादि है, उसका कोई अंत है ही नहीं। तो राशि पुरुष क्या है, जो हमारा राशि पुरुष है वो क्या है, इच्छा द्वेष काम से उत्पन्न होता है। तो इनकी उत्पत्ति में तो कारण है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति में कारण है, लेकिन आत्मा की उत्पत्ति में कारण नहीं है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे बताया गया कि आत्मा की उत्पत्ति किसी से नहीं होती, तो पुरुष की उत्पत्ति किसी से नहीं बताई गई है। आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी, तो अभी मैंने बताया था आत्मा का जब इंद्रियों के साथ संयोग होता है तो आत्मा ज्ञानी है, और जब इंद्रियों के साथ संयोग नहीं होगा आत्मा क्या है, अज्ञानी है। मतलब इंद्रियों के साथ संयोग रहेगा तो ज्ञान की उत्पत्ति होती रहेगी, और जब तक इंद्रियों के साथ संयोग नहीं रहेगा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। आत्मा ही कार्यकारी, अब देखो मन बुद्धि ज्ञान इंद्रिय तथा आत्मा ये करण है, तो ये सब क्या है, करण है, और कर्ता को करणों के साथ संयोग होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वही बात कर दी गई है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, कर्ता, ठीक है, और मन बुद्धि वगैरह क्या है, ये है करण। तो कर्ता और करण के संयोग होने पर क्या होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो आत्मा ही क्या है, सारी कार्यकारी है। ठीक है। इसके बाद है पुरुष नित्य है या अनित्य,
तो अब देखो पुरुष जो है, आत्मा जो है, ना तो उसका अंत है ना उसका आदि है। तो अंत अनादि पुरुष नित्य है, मतलब जिसका ना कोई अंत है ना कोई आदि, ना जिसका कोई स्टार्टिंग है ना जिसका कोई एंड है, वो क्या है, हमारा नित्य। हेतुग अर्थात मोह इच्छा द्वेष, अभी मैंने बताया था जो हमारा पुरुष है, अर्थात मोह इच्छा द्वेष धर्म अर्थ से उत्पन्न होने वाला पुरुष अनित्य है। तो जो षड धातु या चतुर्विंशति है वो कैसे है, अनित्य है। तो आत्मा क्या है, नित्य है, ठीक है। और जो हमारे बाकी जो हमारे चतुर्विंशति पुरुष है या हेतुग है, ये जो हमारा क्षेत्र है, शरीर है, वो क्या है, अनित्य है, ठीक है। सत्ता वाला हो पर उसका कोई कारण ना हो तो क्या रहेगा, नित्य रहेगा, यहाँ पे कहा गया है। और सत्ता वाला हो और उसका कारण हो, सह कारण हो, तो क्या रहेगा, हमेशा हमेशा वो क्या रहेगा, अनित्य रहेगा। जो नित्य होता है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो उत्पत्ति नहीं होती है तो उसमें उत्पन्न होने वाले पदार्थों में पहले से रहता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो हमारा पुरुष है वो क्या है, कुल मिला के बात यह है कि पुरुष है क्या है, हमारा नित्य है। जो हमारी आत्मा है वो क्या है, नित्य है। ये यहाँ पे क्लियर किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्रकृति और विकृति। तो प्रकृति कितनी बताई गई, 5। अव्यक्त में है नयनकार और पंच तन्मात्रा, षोडश विकार, विकार कितने कहेंगे, 16 कहे गए, जिसमें एकादश इंद्रिया मतलब 10 इंद्रिया, मन और क्या आ जाता है, पंच महाभूत आ जाता है। क्षेत्रज्ञ, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है। क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाला, मतलब जो शरीर को जानता है उसे क्या कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ये कुल मिला के बात यहाँ पे कही गई है। तो अव्यक्त पुरुष में रहने वाली सभी भूत प्रकृति तथा विकार को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और इस क्षेत्र को जानने वाली क्या है, क्षेत्रज्ञ है, ठीक है। तो जो भी विकार है, षोडश विकार वगैरह है, उसको जानने वाला क्या है, हमारा क्षेत्रज्ञ है। और जो क्षेत्र है वो क्या है, हमारा शरीर है। तो शरीर को जानने वाला कुल मिला के क्या है, वो क्षेत्रज्ञ है। इसके बाद है प्रलय निरूपण। प्रलय का मतलब क्या होता है, प्रलय काल में पुनः अष्ट प्रकृति तथा षोडश विकार से रहित हो जाता है। मतलब क्या है, जो पुरुष है, जो पुरुष है उसमें से क्या हो जाता है, जो षोडश विकार है और अष्ट प्रकृतियां वो खत्म हो जाती हैं प्रलय के अंत काल में, ठीक है। और वह पुरुष क्या हो जाता है, वह पुरुष जो लोग रज और तम से विमुक्त हैं तथा अहंकार से रहित हैं, उन लोगों का जन्म और प्रलय मृत्यु नहीं होता। मतलब ये कहा गया कि जिनके अंदर सत्व और रज वगैरह है तो वो क्या है, वो उसका तो प्रलय होता है, लेकिन जिसके अंदर रज और तम नहीं है कि, ठीक है, तो जिनमें रज और तम है उनका क्या होता है, प्रलय होता है। और जिनमें रज और तम नहीं है उनका ना तो प्रलय होता है ना उनकी जन्म होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है। अव्यक्त पुरुष के लक्षण, अव्यक्त पुरुष के बारे में क्या कहा गया है? वो अव्यक्त पुरुष कौन है, तो जिसमें प्राण अपान वायु का चालन हो, ठीक है, जिसमें प्राण अपान वायु हो, जिसमें निमेश उन्मेष हो, पलक झपकता हो, उठाता हो, जीवन हो, मन की गति करता हो, इंद्रियों का संचार होता हो, आज्ञा देने वाला हो, इंद्रियों के कार्य करने से रोकता हो, ठीक है, स्वप्न में गमन करना, शरीर में पंच महाभूत का रह जाना, धृति बुद्धि स्मरण शक्ति, ये सब किसके लक्षण बताए गए, ये बताए गए अव्यक्त पुरुष के लक्षण। अब इसके बाद है पंचतव की परिभाषा। तो पंचतव किसे कहते हैं, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है और उसके बाद जो शरीर बचता है वो है पंचतव। सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो, शरीर से क्या निकल गया, आत्मा निकल गई, अब आत्मा निकलने के बाद जो भी कुछ बचा वो है हमारा पंचतव। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तथा वह शरीर शून्यकार और अचेतन हो जाता है, तो आत्मा के चले जाने पर पंच महाभूत शरीर में रह जाते हैं। कौन रह जाएगा, आत्मा चली गई, पंच महाभूत रह गए। अब जब पंच महाभूत रह गए तो इसी को कहा जाता है कि इसका जो शरीर है वो क्या हो गया, पंचतत्व को प्राप्त हो गया। ये बात यहाँ पे कही गई है। आत्मा निष्क्रिय होते हुए सक्रिय कैसे, आत्मा निष्क्रिय है, ठीक है, लेकिन सक्रिय कैसे। और मन क्या है, अचेतन होते हुए भी क्रियावान है। तो मतलब देखो यहाँ पे कि आत्मा के अंदर तो चेतना है, आत्मा लिविंग है, लेकिन क्या है, सक्रिय नहीं है। मन के अंदर चेतना नहीं है फिर भी क्रिया है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि मन अचेतन है लेकिन क्या है, क्रियावान है, वो क्रिया करता है। आत्मा चेतना देने वाला है। उस विभू व्यापक आत्मा का जब मन के साथ संयोग होता है तब उसकी प्रक्रिया होती है। आत्मा करता है, इसलिए करता जहां जाता है वहीं क्रिया करने वाला मन अचेतन होने से करता नहीं कहा जाता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बात सिंपल सी है कि मन भले ही चेतन है, मन भले ही क्रियावान है, लेकिन मन खुद नहीं चलता, मन के अंदर चेतना नहीं है। उस मन के साथ आत्मा संयोग करती है और आत्मा संयोग करने के बाद उस मन को चलाती है। तो आत्मा चला रही है इसलिए आत्मा करता है, मन करता नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि करता कौन है, आत्मा है कि मन है, तो आप सीधा सीधा ये वाला आंसर दोगे। इसके बाद है स्वतंत्र आत्मा,
इच्छा के विपरीत परतंत्र योनि में क्यों जन्म लेती है? अभी जैसे पता है कि आत्मा क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा ऐसा क्यों होता है कि वो किसी नीच योनि में जन्म लेती है? मान लो आत्मा क्या होती है कि कुत्ते के अंदर भी है, बिल्ली के अंदर भी है। तो आत्मा का जन्म भाई, ये क्या मतलब है कि आत्मा है तो स्वतंत्र, लेकिन जन्म किस में ले रही है? परतंत्र योनि में जन्म ले रही है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? सिंपल आचार्य का कहना है कि आत्मा काम को करने में परतंत्र है, मतलब किसी काम को करने में परतंत्र है, लेकिन जैसा वो कर्म करेगी उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा और फल के अनुसार उसको वैसा योनि प्राप्त होगी। मतलब आत्मा किससे बंधी है? आत्मा बंधी है कर्म से। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म तुम्हें मिलेगा या वैसी योनि तुम्हें मिलेगी। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है। तो सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को नीच ऊंची योनि में प्राण सुयुक्त कराता है, अन्य कोई नियामक नहीं है। भाई जैसा कर्म है वैसे ही तुम्हें योनि मिलेगी। अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में अच्छी योनि मिलेगी, मतलब अच्छी लाइफ मिलेगी, और गंदा कर्म करोगे तो नीच योनि मिलेगी। तो यहाँ पे एक आ गया कि आत्मा की स्वतंत्रता केवल कार्य करने में है, पर कार्य का फल आत्मा को ही भोगना पड़ता है और वो कर्म के अनुसार उसे योनि में भेजा जाता है, ये कहा गया। इसके बाद है सर्वज्ञ आत्मा संपूर्ण वेदनाओं का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? जब अभी बताया था आत्मा के स्टार्टिंग में कि सब जगह है, तो सब जगह होने के बाद क्या है कि वो पूरी वेदनाओं का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? तो अभी बताया था आत्मा को ज्ञान कब होगा, आत्मा को वेदना कब होगी? जब वो इंद्रियों के साथ संयोगी। आत्मा को सुख कब होगा? जब वो इंद्रियों के साथ संयोग होगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि आत्मा के कारण यानी कि इंद्रियों के संयोग होने पर ज्ञान होता है, और जब इंद्रियों में से संयोग करता है तब क्या होता है? तभी इंद्रिय ग्राह्य विषय का ही ज्ञान करती है। तो जिस इंद्रिय के साथ उसका संबंध होता है तभी उस विषय को ग्रहण करती है। इसलिए भले ही हर जगह होते हुए भी सभी प्राणियों मात्र के शरीर में होने वाली वेदना का ज्ञान नहीं करती। ये यहाँ पे बात कही गई है। इसके बाद है पर्वत आदि वस्तु आत्मा को देखने में बाधक क्यों है? भाई जब आत्मा सब जगह है, ठीक है, और आत्मा पावरफुल है, ये भी कहा गया था, तो पर्वत आदि को आदि अगर सामने है तो उसके पीछे का दिखता नहीं है, ये बात कही है। तो यहाँ पे आचार्य ने क्या कहा? ऐसा नहीं है, वो पर्वत के पीछे भी देख सकती है, वो दीवार के पीछे भी देख सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे मन में समाधि होना चाहिए। मतलब तुम क्या होने चाहिए? उत्तम आचरण वाले पुरुष होने चाहिए, या तुम्हारे क्या होने चाहिए? योगी होने चाहिए। तो आत्मा सर्वज्ञ और महान है, इसलिए आत्मा व्यापक है। वह आत्मा जब मन को समाधि कर लेती है, मन की क्या कर लेती है? जब समाधि कर लेती है तब पर्वत या दीवार के पीछे हुई छिपी वस्तु का भी ज्ञान कर लेती है। ये बात यहाँ पे कही गई है। अब देखो इसमें क्या कहा गया? आत्मा यानी कि क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ, और शरीर क्षेत्र। आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ, क्योंकि हमारे शरीर के बारे में जानती है। तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में किसकी उत्पत्ति पहले? मतलब शरीर पहले आया कि आत्मा? जैसे मुर्गा पहले, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, वही बात यहाँ पे है। तो क्षेत्र यानी कि शरीर पहले आया या आत्मा पहले आई, उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आत्मा का देखो कोई आदि नहीं है, आत्मा की कोई स्टार्टिंग नहीं है, और क्षेत्र की भी परंपरा अनादि है, मतलब क्षेत्र का भी कोई अंत नहीं है। तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि शरीर पहले आया कि आत्मा पहले आई। तो सीधा से है कि आत्मा का आदि नहीं, आत्मा की स्टार्टिंग नहीं, और क्षेत्र की परंपरा भी कैसी है? अनादि है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है कि क्षेत्र पहले आया या क्षेत्र के पहले आया, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद है आत्मा किसके साक्षी है? तो आत्मा किसके साक्षी है? ज्ञानी के साक्षी है। बस ध्यान रखिएगा, आत्मा किसके साक्षी है? ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं वही साक्षी होते हैं, ना कि अज्ञानी। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो आत्मा क्या है? ज्ञ है, अर्थात ज्ञानी है। तो आत्मा ज्ञानी है तो कौन, किन लोगों के साक्षी है? केवल ज्ञानी लोगों के ही साक्षी है। ठीक है। तो आत्मा को साक्षी माना गया है। सभी भूतों के सभी कार्य आत्मा की साक्षी में ही होते हैं, आत्मा की मौजूदगी में ही होते हैं। इसके बाद है आत्मा के सुख दुख कैसे? आत्मा को कैसे सुख दुख होता है? अभी बताया था, जब आत्मा 24 तत्व युक्त हो जाती है तब आत्मा को क्या होता है? सुख और दुख भोगती है। तो यहाँ पे जब आत्मा 24 तत्वों से युक्त होती है तब उसमें प्राण अपान आदि निमेष आदि लक्षण होते हैं,
और यही आत्मा का इन 24 तत्वों के साथ अगर संबंध ना हो तो आत्मा का सुख दुख भी नहीं होगा। तो आत्मा को सुख दुख कैसे होता है कि जब 24 तत्वों के साथ आत्मा का संयोग होता है तो उसे सुख दुख होता है, और जब उसका संयोग नहीं होता तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। अब वेदनाओं का कारण क्या है? वेदना क्यों होती है? प्रज्ञापराध, सिंपल सा कह सकते हो प्रज्ञापराध क्या है, वेदनाओं का कारण है। तो बुद्धि धृति और स्मृति का भ्रंश हो जाना, ठीक है, बुद्धि धृति और स्मृति, अब इनको पढ़ेंगे कि इनका इस भ्रंश होने का क्या क्या है लक्षण है। तो बुद्धि धृति और स्मृति का भ्रंश भ्रंश हो जाना ही क्या है, हमारी वेदनाओं का कारण है। या तुम कह सकते हो कि अर्थात प्रज्ञापराध, ठीक है, जानबूझकर किया जाने वाला कार्य ही क्या है, वेदनाओं का कारण है। अब बुद्धि विभ्रंश के लक्षण क्या है? बुद्धि विभ्रंश मतलब बुद्धि का नाश हुआ है, कैसे पता लगेगा? जो नित्य को, हमेशा रहने वाली चीज को तो ये समझे कि अनित्य है, हितकारी को क्या समझे, अहितकर समझे, और कर्म काल और अर्थ बुद्धि का विपरीत अभिनिवेश करना ही बुद्धि क्या है, बुद्धि विभ्रंश है। काल और अर्थ वगैरह का विपरीत अभिनिवेश ऐसे ही वेस्ट कर देना क्या है, हमारा बुद्धि विभ्रंश है। तो बुद्धि विभ्रंश होने पर क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, नित्य को अनित्य समझता है और अनित्य को नित्य समझता है, उल्टा समझता है ना। हितकारी को तो हितकर समझता है और अहितकर को क्या समझता है, हितकर समझता है। तो यह है बुद्धि विभ्रंश के लक्षण। अब मैं ये बता दूं नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वेबसाइट का नोट्स में वहां पे अपलोड करूंगा। और इस पीडीएफ का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 12124। क्या रहेगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 12124 इसका पासवर्ड रहेगा। अब हम बात करते हैं धृति भ्रंश के बारे में। धृति भ्रंश मतलब धीरता का नाश होना, धैर्यता का नाश होना ही क्या कहलाता है, धृति भ्रंश कहलाता है। तो जब धृति भ्रंश अर्थात धीरता का नाश हो जाता है तब अतियोग आदि से मन को रोका नहीं जा सकता, ठीक है, तब इसके सेवन से रोग की उत्पत्ति होती है। तब हम क्या करते हैं, बहुत चीजों का क्या करने लगते हैं, अतियोग करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद है स्मृति। स्मृति मतलब ध्यान शक्ति। तो रज और तम से आवृत हो जाने वाले पुरुष की तत्व ज्ञान शक्ति, जब जो उसकी ज्ञान शक्ति है, जो उसकी मेमोरी है वो नाश हो जाती है, उसको कहते हैं स्मृति भ्रंश। रज और तम से आवृत होने पर क्या हो जाती है, जो तत्व ज्ञान विषय की स्मृति है उसका नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, स्मृति भ्रंश कहलाता है। और प्रज्ञापराध क्या कहलाता है, इन तीनों धी यानी कि बुद्धि, धृति और स्मृति, इन तीनों के भ्रष्ट हो जाने पर जो कार्य करता है और जिस कार्य को करने की वजह से उसके शारीरिक और मानसिक दोष क्या हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, वही क्या है, प्रज्ञापराध है। मतलब बुद्धि धृति स्मृति के नाश हो जाने पर, भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य वो कार्य करता है जिस कार्य की वजह से उसके जो शारीरिक या मानसिक दोष हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रज्ञापराध कहते हैं। अब वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है, कि यहाँ पे केश लोम नख का अग्रभाग अन्न का मल मूत्र को छोड़कर मन और इंद्रिय के साथ देह वेदना का अधिष्ठान है। ये यहाँ पे बात कही गई, बालों को छोड़कर, नाखूनों को छोड़कर, नाखून का अगले वाला भाग, मल को छोड़कर, ये क्या है, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं, मन और इंद्रिया है, वो सब वेदना का अधिष्ठान है। इसके बाद है सौर वेदना समाप्ति क्या है। अब वेदनाओं की समाप्ति किस तरह से करेंगे, तो योग और मोक्ष अगर इनको पकड़ लिया है तो सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है। मतलब योग और मोक्ष ये सभी वेदनाओं का नाश करती हैं। तो योग में आत्यांतिक वेदनाओं का नाश है और मोक्ष दिलाने वाला होता है। तो योग क्या है, योग के कारण ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो योग को पढ़ लेते हैं। योग का लक्षण क्या है, आत्मा इंद्रिय मन और अर्थों के संयोग से सुख और दुख होता है। जब आत्मा में मन स्थिर होता है तो किसी कार्य के ना होने पर भी सुख दुख का पता नहीं चलता। मतलब क्या है कि आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ के जब इनका सबका कॉम्बिनेशन होता है तब हमें सुख और दुख का पता चलता है। अब इसी मन को अगर हम स्टेबल कर लें, इसी मन को अगर हम स्थिर कर लें, तो ना तो हमें सुख का पता चलेगा ना हमें दुख का पता चलेगा। और इसी को योग कहा जाता है, कि मतलब अपने मन पे कंट्रोल करना ही क्या है, योग है। ये सिंपल यहाँ पे कहा गया है। योगियों की स्वाभाविक शक्ति, योगियों में क्या क्या शक्तियां डेवलप हो जाती हैं, तो आदेश मतलब दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं वो। चेतसो ज्ञानम मतलब क्या है, उसके मन की बात जान लेते हैं। जो सामने वाला है, योगी लोग क्या करते हैं, उसके मन की बात जान लेते हैं।
अर्थानाम छंदता क्रिया, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब अर्थों का अपनी इच्छा से प्रवृत्त होना। और दृष्टि मतलब अति इंद्रिय वस्तु को भी देखना। ये क्या है, योगियों के लक्षण है। और स्मरण शक्ति का ठीक रहना, और शरीर में देवताओं की तरह कांति, ये सब योगियों के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद है मोक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस बार पूछा गया कई यूनिवर्सिटीज में। मोक्ष क्या है, जब मन से रज और तम का अभाव हो जाता है, मतलब मन से रज और तम निकल जाता है और बलवान कार्यों का क्षय हो जाता है, तब क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही क्या है, हमारा मोक्ष है। तो मन से जब रज और तम का अभाव होता है और बलवान कर्मों का क्षय होता है, तब क्या होता है, कर्म संयोग अर्थात कर्मजन्य बंधनों से वियोग हो जाता है, और वही क्या है, मोक्ष है। मतलब सिंपल सा ये, रज और तम का निकल जाना और बलवान कर्मों का क्षय होना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मोक्ष कहा गया है। ठीक है, और जो भी कर्मजन्य है बंधन है, मतलब अभी बताया था कर्म से ही क्या मिलता है तुम्हें, तुम आत्मा किसके थ्रू है, कर्म से बंधी है। तो अब जब कर्म से निकल जाएगी, वो कर्म से उससे को मतलब नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। साधन क्या है मोक्ष के, जो सज्जन लोग हैं उनका अच्छा, उनके साथ अच्छा व्यवहार, जो बुरे लोग हैं उनका त्याग करना, चंद्रायण आदि व्रतों का रखना, अलग अलग बताए नियमों का पालन करना, धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना, जो धर्म में बातें बताई उनका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, विज्ञान यथार्थ प्रमाणों के द्वारा प्रभा का ज्ञान करना। ठीक है, तो प्रमाणों को देखते हुए प्रमाणों के बारे में पता होना, काम क्रोध विषयों से प्रेम ना करना, और मोक्ष साध्य कर्मों में प्रवृत्त रहना, जो मोक्ष के साधन है उनमें लगे रहना, उत्तम धैर्य का रखना। ठीक है, धैर्य का रखना, और नित्य और नैमित्तिक कार्यों का या विषयों में धर्म तथा अधर्म के साधनभूत कर्मों को प्रारंभ ना करना, ये कहा गया यहाँ पे। इसके बाद है पूर्व जन्मों में या इस जन्म में किए गए कर्मों का क्षय होना, जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं या इस जन्म में कर्म किए हैं उसका क्षय होना। घर में या आश्रम से दूर होकर, घर से आश्रम से दूर होकर बिना फल की इच्छा किए हुए काम करना। ठीक है, या ये कह सकते हो कि घर से आश्रम से दूर होकर कर्म फल भोगने के लिए काम ना करना, है ना, ये भी बात हो गई। अहंकार का ना करना, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा, अहंकार का ना करना। मन और बुद्धि संबंधित करना, मन और बुद्धि को एक साथ मिल संबंधित करना। अर्थ तत्वों की परीक्षा करने के बाद उसका ग्रहण करना। पहले जो भी आप चीज तत्व को ग्रहण करना चाहते हैं, पहले उसकी क्या कर लें, परीक्षा कर लें। ये क्या है, हमारे योग के साधन कहे गए हैं। इसके बाद है स्मृति के साधन। स्मृति के मतलब बुद्धि के, स्मृति मतलब मेमोरी के। तो मेमोरी के कितने साधन है, किसी भी चीज को याद रखना इसके, तो उसके 8 साधन कहे गए हैं। पहला है निमित्त। निमित्त मतलब कारण को देखकर कार्य को समझ लेना। तो आपने एक बीज देखा, उससे समझ जाना है कि क्या है, इससे फल आएगा, तो यह है तुम्हारा निमित्त। रूप ग्रहण, एक गाय को देखा तो बाकी गाय का आपको ज्ञान हो जाना। सदृश मतलब पिता के समान पुत्र अगर देखा तो उसके पिता का ज्ञान हो जाना, वो क्या है, स्मृति, है ना। इसके बाद है विपरीत। किसी की गाय अगर अधिक दूध देती है तो उससे अपना स्मरण करना, उससे ध्यान करना कि यार इसकी गाय तो बहुत ज्यादा दूध देती है, मेरी गाय दूध बहुत कम देती है। सत्व अनुबंध मतलब मन को स्मरण करने योग्य विषयों में लगाना। मन को क्या करना, जो भी स्मरण मतलब जिन विषयों का ध्यान करना है उसमें मन को लगाना। जैसे मन से भगवान का स्मरण करना, ये हो जाएगा। अभ्यास, बार बार चीजों को अच्छे से दोहराना या पढ़ना या देखना या समझना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका स्मरण करने का ये एक आपका आधार है। ज्ञान योग से धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, कि सिद्धियों के बाद जो ज्ञान होता है वो क्या है, हमारा ज्ञान योग है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, आपको स्मृति के साधन 8 बताए गए हैं। तो ये लास्ट हमारा टॉपिक था जिसको हमने पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इतना लेंदी लेक्चर, बहुत लेंदी चैप्टर था जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में किया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।